Hello everyone, this is Bhavna. Welcome back to my channel अर्थ नारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं ट्विन फ्लेम जर्नी से जुड़े कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पे बात करूँगी जो कि अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं कुछ ट्विन फ्लेम्स को, और जो ऐसे ट्विन फ्लेम्स जो कि अभी इनिशियल स्टेज पे है, तो उनको इस कंसेप्ट का अगर इसी इनिशियल स्टेज पे क्लियर हो जाए वो कंसेप्ट तो ज़्यादा अच्छा है। उनकी जर्नी, उनका इनर वर्क जल्दी पूरा होगा। तो मुझे इंट्यूशन हुई कि इस पे एक चैनलिंग ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहले जिनको इस जर्नी के बारे में कुछ नहीं पता या अभी जर्नी के इनिशियल स्टेज पे हैं, तो उनको ये बात समझनी होगी कि ट्विन फ्लेम एक एसेंशियल जर्नी है जहाँ निरंतर हमें अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते रहना होता है, एक एक स्टेज को पार करते हुए हायर डायमेंशंस की जर्नी को तय करना होता है। ये जर्नी हमारे इवोल्यूशन के लिए होती है, हमारी ग्रोथ के लिए होती है। पर यूट्यूब पर इस जर्नी से जुड़े बहुत वीडियोस हैं जो इस जर्नी को रोमांटिक वे में इंटरप्रेट करते हैं। रोमांटिक इन सेंस कि एक डीएम और डीएफ है, दोनों को इनर वर्क करना होता है ताकि दोनों फिर से रीयूनियन में आ सके, उनकी मैरिज हो जाए, वो एक हो जाए और दूसरे ऑर्डिनरी कपल्स की तरह अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएँ। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ उन ट्विन फ्लेम्स को जो अभी इस जर्नी पर नए हैं कि रोमांस का ट्विन फ्लेम जर्नी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, क्योंकि रोमांस एक इल्यूजन है। रोमांस का जो कंसेप्ट है वो 3D बेस्ड है, वो 3D कॉन्शियस से जुड़ा हुआ है। ट्विन फ्लेम्स को खुद समझना चाहिए कि अगर ये जर्नी रोमांटिक होती तो डिवाइन आपसे इतना इनर वर्क, इतना शुद्धिकरण क्यों करवाते? मतलब क्यों इतने ट्रिगर्स दिए जाते, उन पे वर्क करने को कहा जाता, इतनी मेहनत डिवाइन हम ट्विन फ्लेम्स से क्यों करवाते आखिर? अगर ये रोमांटिक जर्नी है, अगर रोमांस ही इस जर्नी का पर्पस है, तो डिवाइन हमें 3D में ही रखते ना। 3D से बाहर आने के लिए ट्विन फ्लेम को क्यों बेचते, इतने ट्रिगर्स क्यों देते? और अगर ट्विन फ्लेम्स भी अपनी इस एसेंशियल जर्नी में रोमांस के लिए क्रेव करेंगे, इतना इनर वर्क करने के बाद भी अगर उनको रोमांस चाहिए अपने यूनियन में, तो क्या फ़र्क रह जाएगा ऑर्डिनरी 3D कपल्स में और ट्विन फ्लेम्स में? आप रोमांस की कॉन्शियस में रह के कैसे मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ा पाएंगे? आप मेरी इस पूरी बात पे डीप एनालिसिस कीजिए, और क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज की इस चैनलिंग से हर कोई रेजोनेट नहीं कर पाएगा, कि शायद बहुत कम ट्विन फ्लेम्स हो जो इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि वो अभी इनिशियल स्टेज पे होंगे। या हो सकता है कि इस वीडियो को आप बीच में ही छोड़ दो, या ये चैनलिंग खास करके उन ट्विन फ्लेम्स के लिए है जो अपना इनर वर्क तो पूरा कर चुके हैं, पर शायद कहीं ना कहीं ये जो रोमांस 3D यूनियन वाला कंसेप्ट है कि इनर वर्क के बाद 3D यूनियन तो होना ही चाहिए, होता ही है, तो वो एक जो बात है उस वजह से वो स्टक हो गए हैं अपनी जर्नी पे, अपनी एसेंशन की जर्नी में वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये जो स्टक वाली एनर्जी है वो किस लिए होती है, और इसलिए आगे ट्विन फ्लेम्स नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग, जो कि उनके DNA में होती है, वो भी मिलियंस बर्थ की। हम कितने ही जन्म लिए हैं इस अर्थ पे, कई योनियों में जन्म लिया होगा हमने, बहुत लंबी साइकिल रही होगी कर्मों की। तो उन बर्ड्स में हम सोसाइटी के फ्लॉज के अनुसार ही जिए होंगे। इतने बर्ड्स हुए हैं, तो जो मैरिजेस हुई होंगी वो भी 3D रही होंगी। तो सोसाइटी की जो प्रोग्रामिंग रही है, प्रेशर रहा है हम पर इतने जन्मों से, कि वो जो 3D कंसेप्ट है इतना डीप रूटेड हो चुका है हमारे DNA में
कि 5D यूनियन जैसा लगता ही नहीं है किसी ट्विन फ्लेम को, बस 3D ही अच्छा लगता है। वो 3D वाले जो होते हैं ना, फेरे होते हैं, शादी होती है, वो उसी को ही रियलिटी मानते हैं। जबकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, 2 पार्ट बनाए हैं 5D मैरिज पे, जिसको स्पिरिचुअल मैरिज नाम से भी है, कि एनर्जेटिक वे में जो हमारा इनर शिव एंड शक्ति का मिलन होता है, वही रियल रियूनियन होता है। असली मैरिज जो होती है, रियल मैरिज, वो इंटरनली ही होती है। बाहर से जो भी होता है वो इल्यूजन होता है, टेम्परेरी होता है। जबकि ट्विन फ्लेम्स को ये सोचना चाहिए कि इतने जन्मों की यात्रा की है हमने, एनिमल फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म में, कितनों को ही भोगा है, कितनों की देह को भोगा है, अपनी बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा किया है। तो अगर सौभाग्य से हम बहुत लकी हैं, अब हमें ये एसेंशन की जर्नी मिली है, अगर इस बर्थ में 3D यूनियन नहीं भी मिला तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी। बल्कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी को तो ट्विन फ्लेम्स को उद्धार की तरह समझना चाहिए, कि ऐसा बर्थ जो हमारी री इंकारनेशन की साइकिल को ख़त्म कर रही है, तो उसमें बुराई ही क्या है। और ये 3D यूनियन इसलिए आपके माइंड से नहीं निकलता है क्योंकि सोसाइटी का, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि जल्दी शादी कर लो, बिकॉज़ वो 3D कॉन्शियस में होते हैं, तो वो तो कहेंगे ही। पर सोचना आपको है, ये जर्नी आपको मिली है, इनर वर्क आपको करना है, डिसाइड आपको करना है कि आपको चुनना किससे है, सोसाइटी को या डिवाइन को। इम्पोर्टेंस आपको किसको देनी है, सोसाइटी को या डिवाइन को। डिसाइड आपको करना कि आप इस 3D यूनियन के पैटर्न को तोड़ सकते हैं या नहीं। ये जर्नी पैटर्न्स तोड़ने के लिए ही मिली है आपको। डिवाइन की चैनलिंग है, ये गाइडेंस है, ये मैसेज है कि रोमांस तो इल्यूजन है, 3D कंसेप्ट है। अगर डिवाइन को आपको रोमांटिक जर्नी ही देनी होती तो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट फिर कार्मिक के साथ ही होता। आपके डिवाइन पार्टनर को फिर भेजा ही क्यों गया, आपके काउंटर पार्ट को, DM को क्यों भेजा गया आपकी लाइफ में, ताकि आप ट्विन फ्लेम्स इस रोमांस के बियॉन्ड जा सकें। आप उस रोमांटिक जो रिलेशनशिप होता है उस पैटर्न को ही तोड़ सकें। और ट्विन फ्लेम्स की, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइंस की, ये रोमांस बेस्ड प्रोग्रामिंग तब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। 3D यूनियन के लिए डिवाइन फेमिनाइंस क्यों इतना क्रेव करती है, जब वो राधा कृष्ण, शिव पार्वती के रोमांस बेस्ड TV सीरियल्स देखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बात मैंने ये अभी चौंकाने वाली बोली है, पर ये सही है, बिकॉज़ TV सीरियल्स में आजकल राधा कृष्ण के पवित्र रिश्ते में रोमांस मिक्स किया जा रहा है, ताकि देखने वाले एंटरटेन हो सकें। क्योंकि जो लोग ये सीरियल्स देखते हैं वो 3D कॉन्शियस में होते हैं, वो मैट्रिक्स में फंसे होते हैं। तो अगर इन सीरियल्स में अगर पूरी तरीके से अध्यात्म को, एक डीप जो स्पिरिचुअलिटी होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर उसी को दिखाया जाएगा तो हो सकता है वो सीरियल्स कोई देखे ही ना, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें सीरियल्स को। तो इसलिए उसमें रोमांस को मिक्स कर दिया जाता है ताकि लोग एंटरटेन हो सकें। रोमांस जैसे कि राधा कृष्ण हंसी ठिठोली कर रहे हैं, उनकी रासलीला दिखाई जा रही है रोमांटिक वे में, या राधा कृष्ण एक दूसरे को टीज कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, सेम ऐसा ही पैटर्न सीरियल्स का शिव पार्वती के सीरियल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। राधा कृष्ण, शिव पार्वती के सीरियल्स मुझे भी देखना पसंद है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखती, बट मैं जब उन्हें देखती हूँ तो मैं उन सीरियल्स में से उन कॉन्सेप्ट्स को या जो बातें हैं उनको डिटेक्ट करती हूँ जो ट्विन फ्लेम जर्नी से जुड़े हैं।
या ऐसे सीन्स होते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिससे ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड मुझे गाइडेंस मिल सके, मैं कुछ सीख पाऊँ। पूरे सीरियल में मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि राधा कृष्ण शिव पार्वती एंगेज्ड होते हैं, व्यस्त होते हैं अपने मिशन वर्क में, असुरों को ख़त्म कर रहे होते हैं, डार्क एनर्जी या डार्क एंटिटीज़ को अर्थ से एलिमिनेट कर रहे होते हैं, हटा रहे होते हैं। अगर राधा कृष्ण अपनी जर्नी पे रोमांटिक होते तो क्या असुरों को ख़त्म कर पाते? क्या धर्म को, सत्य को स्थापित कर पाते? क्या आज भी राधा कृष्ण या शिव पार्वती की जो जर्नी रही है, उनका पवित्र प्रेम रहा है, क्या वो मिसाल बन पाता अगर वो उस जर्नी को रोमांटिक वे में ही लेते या पूरा करते? ये आपको सोचना चाहिए ट्विन फ्लेम्स। क्या वो धर्म को, सत्य को स्थापित कर पाते इस पृथ्वी पर? अगर मैं सीरियल देखते वक्त कोई रोमांटिक सीन होता भी था तो मैं उसे स्किप कर देती थी। मैं सीरियल का वो पार्ट देखना पसंद करती थी जो इनर वर्क, मिशन वर्क पर बेस्ड हो। अब लोगों की 3D प्रोग्रामिंग कितनी डीप रूटेड है, मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है कि जब मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि इंस्टा रील्स में जब देखती हूँ, काफ़ी रील्स होती हैं राधा कृष्ण शिव पार्वती की, बट मैंने नोटिस किया कि सबसे ज़्यादा लाइक्स उस रील्स पे होते हैं जिनकी एडिटिंग अच्छी ही होती है, HD क्वालिटी की होती है, और जिनमें रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, चेजिंग, अटैचमेंट के सॉन्ग्स होते हैं। वही सेम मैं भी रील्स बनाती हूँ राधा कृष्ण शिव पार्वती के, बट मैं उनमें ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोट या गाइडेंस अपलोड करती हूँ। मेरे रील्स पे मैं ज़्यादा फ़िल्टर्स या इफ़ेक्ट्स नहीं लगाती, बिकॉज़ मैं बिलीव करती हूँ कि लोगों तक जर्नी से, इस स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े सही गाइडेंस पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। मेरा सेम चैनल है इंस्टाग्राम पे अर्धनारीश्वर 77, आप सर्च करके उसमें देख लेना कि उसमें कैसे कोट्स हैं, क्योंकि मेरा पर्पस ही यही है कि ट्विन फ्लेम्स तक जो जर्नी है DM और DF की, तो सही जानकारी उन तक पहुंच पाए। रिलेशन कैसा होना चाहिए, उनके रिलेशन को लेके थॉट्स कैसे होने चाहिए, वही सब मैंने रील्स में अपलोड किया है। बट मैंने क्या नोटिस किया इसमें कि क्योंकि मैं ज़्यादा एडिटिंग करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, बट मेरी रील्स जो होती थी उस पर इतने ज़्यादा लाइक्स मुझे नहीं मिलते हैं और अभी भी नहीं मिलते हैं, बिकॉज़ सब एनर्जी कॉन्शियस का ही खेल है। लोगों को एक्चुअल में राधा कृष्ण की जर्नी से राधा कृष्ण की जर्नी से उनको कुछ सीखना नहीं होता है, एसेंशियल लेवल का कुछ नहीं सीखना होता, वो बस रोमांस ढूंढ रहे होते हैं उनकी जर्नी से। तो ट्विन फ्लेम्स को समझ ही नहीं आता कि ये 3D यूनियन इतना हावी क्यों हो रहा है उन पर। ये जो 3D प्रोग्रामिंग है, आखिर पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है उनका, वो मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं इस 3D यूनियन के थॉट से। तो छुटकारा मिलेगा कैसे इस 3D प्रोग्रामिंग से? ये इतनी डीप रूटेड होती है, इतनी डीप रूटेड होती है कि आपको सब कॉन्शियसली बहुत वर्क करना होता है इस पैटर्न को तोड़ने के लिए। इसलिए काफ़ी लोग एसेंशन की इस जर्नी को बीच में ही छोड़ देते हैं, अगर वो देखते हैं कि हमारा 4-5 साल में उनका 3D यूनियन नहीं होता है, या इसमें आने से ही घबराते हैं। उनको डर लगने लगता है कि एसेंशन की जर्नी में आएंगे तो मटेरियल वर्ल्ड, 3D वर्ल्ड सब पीछे छूटेगा। दोस्तों से, कार्मिक से, फैमिली से, कार्मिक पार्टनर से, सबसे कट ऑफ होना पड़ेगा जो भी जर्नी में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा। संसार के जितने भी भोग हैं, जो कंजप्शन कर रहे हैं 3D वर्ल्ड का, सब कुछ त्यागना होगा। और इसलिए इंडियन ट्विन फ्लेम्स इनर वर्क बेस्ड वीडियोस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते ही नहीं हैं।
वो बस चैनलिंग्स, रीडिंग्स, टैरोट्स, डीएम क्या कर रहा है, डीएम कब आएगा, उसकी अवेकनिंग कब होगी, महीनों महीनों अपनी इस जर्नी के वो वेस्ट कर देते हैं ऐसा कंटेंट सुनने में। अगर वो हीलिंग सेशंस या कोर्सेज भी करते हैं, किसी काउंसलर से लेते हैं, तो सिर्फ ये सोच के कि 3D यूनियन ही चाहिए। और मैं जानती हूँ कि इस वीडियो की एनर्जी इतनी हाई है क्योंकि ये गाइडेंस ही मतलब इतनी हाई है, इतनी हाई कॉन्शियस बेस्ड है कि हर कोई नहीं सुन रहा होगा जब ये वीडियो अपलोड हो चुका होगा। हर कोई नहीं सुन पाएगा इसको। किसी को भी ज़्यादा इंट्यूशन फील नहीं होगी इस वीडियो को सुनने में, क्योंकि फ्रेंड्स मैं चैनलिंग वही अपलोड करती हूँ जो इनर वर्क पर बेस्ड होती है। मैं अननेसेसरी चैनलिंग्स बनाने में बिलीव नहीं करती कि कलेक्टिव में डीएम की एनर्जी क्या है या उनसे रिलेटेड मैं रीडिंग बनाने लग जाऊं या डीएफ की एनर्जी क्या है। अगर मुझे समझ में नहीं आता कि ट्विन फ्लेम्स क्यों चैनलिंग या रीडिंग्स के कलेक्टिव एनर्जीज के इतने वीडियोस देखते हैं, अपनी एनर्जी को ड्रेन करते रहते हैं। जहाँ तक बात डीएफ्स की है तो देखते वक्त उनको सोचना चाहिए कि अपनी एनर्जी तो उस वक्त उनको खुद को पता ही होती है कि वो किस एनर्जी पे हैं। और रही बात डीएम की, तो डीएम की एनर्जी आप सुन भी लेंगी, थोड़ी बहुत रेजोनेट भी हो जाएंगी, पर डीएफ आपके कंट्रोल में है क्या जब आप वो चैनलिंग सुन रही होती हैं? क्योंकि डीएम की अवेकनिंग तो इसी पे डिपेंड है ना कि आपने इनर वर्क कितना किया है, आप कॉन्शियसली खुद कितना इवॉल्व हो पाई हो। तो आप और बाकी जो ट्विन फ्लेम्स हैं, अगर कलेक्टिव में रीडिंग्स है तो बाकी डीएम या डीएफ की रीडिंग्स जान के आप करेंगी क्या? तो डिवाइन की स्ट्रेट गाइडेंस है उन ट्विन फ्लेम्स के लिए जो रोमांस ढूंढ रहे हैं इस डिवाइन जर्नी में, कि अगर रोमांस चाहिए तो जर्नी अभी क्विट कर दो, छोड़ दो, अपने कार्मिक वर्ल्ड या 3D वर्ल्ड में वापस जा सकते हो। डिवाइन को ऐसे वॉलंटियर्स चाहिए जो लॉयल हो, डेडिकेटेड हो मिशन वर्क को लेके। डिवाइन का क्वेश्चन है उन ट्विन फ्लेम्स से, वो पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारी लाइफ को रोमांस से ही भरना होता तो तुम्हारी डेस्टिनी में इनर वर्क क्यों लिखते? वो ट्विन फ्लेम्स जो नए हैं इस जर्नी पे, उन्हें रोमांस की रियलिटी नहीं पता है। रिलेशनशिप में अगर रोमांस बहुत ज़्यादा होता है तो वही रोमांस बहुत सारी डिज़ायर्स लाता है अपने साथ, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट को बढ़ाता है और लस्ट को भी बढ़ाता है। यही रियलिटी है रोमांस की, और रोमांस एनर्जीज को भी इम्बैलेंस कर देता है। इसलिए रोमांस को इल्यूजन कहा जाता है। वो 5D डायमेंशन से जुड़ा नहीं है। और वो ट्विन फ्लेम्स जो काफ़ी इनर वर्क के बाद भी सेपरेशन में है, बिकॉज सेपरेशन भी इल्यूजन है कहा जाता है इस जर्नी पे, कि एक्चुअल में आप जैसे ही डिवाइन में मर्ज होते हो आपका सेपरेशन पीरियड तभी ख़त्म हो जाता है। सेपरेशन का अर्थ उस कॉन्टेक्स्ट में मत निकालिए कि आपका काउंटर पार्ट से फिज़िकल कांटेक्ट नहीं है, बात नहीं हो रही है। और रही बात काउंटर पार्ट से नो कांटेक्ट जोन की, तो आपने कहावत सुनी होगी ना, जब बुरा वक्त चलता है, ज़िंदगी में दुख हो, तो तब प्रभु का नाम, भगवान का नाम सिमरन करना चाहिए। उससे बुरा वक्त कट जाता है, पार हो जाता है। तो ये जर्नी भी ऐसी ही है फ्रेंड्स। आपको इनर वर्क, मिशन वर्क क्यों दिया जाता है? सिर्फ इसलिए कि डिवाइन के पर्पस, मदर अर्थ की हीलिंग में इतना आप व्यस्त हो जाओ, इतना उसमें इंगेज हो जाओ, इतना प्यार हो जाए आपको डिवाइन के पर्पस से, कि उस मिशन वर्क को करते हुए आपको वक्त का पता ही ना चले। और जब हमें वक्त का पता नहीं चलता है, हमारे थॉट्स 3D यूनियन में नहीं होते हैं, हमारे विचार नहीं होते, हमारे विचार सिर्फ मिशन वर्क को लेके होते हैं, तब वो 3D यूनियन भी कब हो जाता है, कब वो डिवाइन टाइमिंग आ जाती है, पता ही नहीं चलता है। मतलब जब आप खुद को अच्छे कार्यों के प्रति, सत्य के प्रति समर्पण कर देते हो कि अपनी लाइफ मैंने डिवाइन को सौंप दी है। आपको ये सोचना है कि लाइफ मैंने डिवाइन को सौंप दी है, अब वो मुझसे कितनी भी सेवा करवाए,
इस मदर अर्थ की, तब आपको बेकार सी सेंसलेस बातों को सोचने का समय ही नहीं होता है। और ठीक यही जर्नी राधा कृष्ण, शिव पार्वती, राम सीता की रही है। ऐसे ही उन्होंने मिशन वर्क किया था, ऐसी ही उनकी जर्नी थी। इसलिए उनका जो रिलेशनशिप है, उनके पवित्र रिश्ते की मिसाल आज भी कायम है, दी जाती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस अर्थ को बचाने में समर्पित कर दिया। मतलब इस जर्नी में डिवाइन से आपको इतना प्रेम हो जाए कि आप रोमांस ही भूल जाओ, तब समझिएगा कि आपका इनर वर्क और जर्नी दोनों पूरे हुए हैं। आपका जो पर्पस था रीइंकार्नेशन के पीछे, वो पूरा हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था कॉन्सेप्ट ट्विन फ्लेम जर्नी का कि पर्पस क्या होता है आखिर इस जर्नी का। और आगे और एक ऐसी चैनलिंग और लाने वाली हूँ जो हर ट्विन फ्लेम के लिए सुनना ज़रूरी है। ये चैनलिंग जो होगी, हालांकि मुझे 4 मंथ्स हो गए हैं, 4 मंथ्स पहले हुई थी, पर ये इतनी डीप है, इसकी वाइब्रेशन, इसकी एनर्जी चैनलिंग की इतनी डीप है, सो उसे बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। पर आप जब भी मैं वो चैनलिंग अपलोड करूँगी तो आप उसे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और क्योंकि वो चैनलिंग जो है वो मेरी जर्नी से रिलेटेबल है, मैंने उस चैनलिंग को एक्सपीरियंस किया है रियलिटी में। और मुझे लगता है कि वो जो चैनलिंग होगी बहुत सारे ट्विन फ्लेम से रेजोनेट ज़रूर करेगी, तो आप उसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा टाइम मुझे लगेगा उस कंटेंट को, वीडियो को अपलोड करने में। तो आज की इस चैनलिंग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और जानती हूँ कि ये चैनलिंग बहुत कम ही रेजोनेट कर पाएंगे, पर जिसे भी ये चैनलिंग रेजोनेट हो वो कमेंट ज़रूर करें कि क्या आपको ये जर्नी ऐसी ही फील होती है जैसी मैंने इस चैनलिंग में बताई है, जैसा डिवाइन ने आपको गाइड किया है इस चैनलिंग के ज़रिए, क्या आपने भी ऐसा ही फील किया है? तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कम्युनिटी तक पहुंचाइए और इसी तरह के कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।